आपके नाम से, आपके माता पिता के नाम से एक आरोप लगाया आपके माता पिता ने, उसको लेके क्या कहना है आपका? मेरे पूर्व आश्रम के माता पिता, एक सन्यासी के माता पिता उसके गुरु ही होते हैं, तो मेरे पूर्व आश्रम के माता पिता द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है गुरुदेव को लेकर, वो सब असत्य है, झूठ है, उसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे बंधक बना के रखा गया है, मुझे बहला के फुसला के हरिद्वार आश्रम लेके गया है, ये सब झूठ है। मैं 28 वर्ष की हूँ। मेरी सोच समझ अपनी खुद की है, मेरे निर्णय अपने खुद के हैं, मैं बालिग हूँ। मैंने अपने पूरे होशो हवास में संन्यास का निर्णय लिया और आज मैं एक सन्यासी के रूप में स्वतंत्र रूप से हरिद्वार आश्रम में निवास करती हूँ। और सिर्फ हरिद्वार आश्रम में ही नहीं, किसी कार्यवशात अन्यत्र जाना पड़ता है, तीर्थ यात्रा आदि। अभी बनारस में गुरुजी ने 2 महीने 51 दिन का लक्षचंडी यज्ञ का आयोजन भी किया था, उसमें भी हम 4 महीना बनारस में रह के आए हैं। सभी लोगों ने हमारी स्थिति परिस्थिति देखी है, तो ये सब जो बातें हैं ये सब झूठ है, बेबुनियाद है। लेकिन क्यों लगा रहे हैं इस तरह के आरोप आगे लगे, तो रहे कि आपका कहा जा रहा है कि मेरे को विलन किया जा रहा है और इस तरह की बातें आप सामने आ रही हैं। जी, देखिए इससे यही बात स्पष्ट होती है कि उनके या तो उनके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनका अपना स्वार्थ है। अपना स्वार्थ सिद्धि कैसे, कि वो या तो उनको दिख रहा है कि इस मामले में हम बहुत सारा उनसे धन संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं, उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं, उन पे एक दबाव बना सकते हैं। और वो एक ऐसे महापुरुष हैं, निष्पाप महापुरुष हैं। उन्होंने जो भी किया है हमेशा डंके की चोट पर सबके सामने आके किया है। तो ये जो भी उन पे लगाए जा रहे हैं ये सब एक षड्यंत्र के तहत एक साधु महात्मा को बदनाम करने के लिए, और ये हमारे सनातन धर्म के खिलाफ भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, जो साधु महात्माओं के ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं। और मैं आपके माध्यम से यही अनुरोध करूंगी कि हमारी जो प्रेस है, जो मीडिया है, वो शक्ति है भारत की, और ये शक्ति यदि एक साथ जुट जाएगी तो इस प्रकार के जो साधु महात्मा पर गलत आक्षेप लगाए जाते हैं उनका सबका हम खंडन मिलकर कर सकेंगे। कौन है जो? देखिए, मेरे पूर्व आश्रम के माता पिता अर्चना अग्रवाल जी और नवीन अग्रवाल जी, जो कानपुर किदवई नगर के निवासी हैं, वो और उनके साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं। आपको जो मैंने कंप्लेंट दी है उसमें उन्होंने उनका नाम खुद मेंशन किया है, कानपुर के हैं। मैं उनका नाम स्वयं नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि ये सब बात उनके कंप्लेन में ही स्पष्ट है। एक वो सज्जन, गुरुजी के सेवा में भी काफ़ी सारे सेवक रहे वो, और ऐसी ये सब जानकारियाँ हैं, उनके नाम भी हैं। यदि ज़रूरत पड़ेगी तो आगे चल के उनके भी नाम खोले जाएंगे। और यदि अभी वो अपनी हरकतों से बाज आते हैं, वो ये मानते हैं कि उन्होंने जो भी केस डाला है, जो भी बयान दिए हैं वो सब झूठे हैं, तो ये सब मामला यहीं शांत हो सकता है। और यदि अभी वो अपनी हरकतों से बाज आते हैं, वो ये मानते हैं कि उन्होंने जो भी केस डाला है, जो भी बयान दिए हैं वो सब झूठे हैं, तो ये सब मामला यहीं शांत हो सकता है। और यदि वो इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये हाई कोर्ट तक जाएगा, ये मामला उनके खिलाफ कार्यवाही तक जाएगा। और यदि हम सच्चे हैं, मेरे गुरुदेव सच्चे हैं, मेरा सन्यास सच्चा है, तो उनको जेल भी होगी। तो मकसद क्या है इसके पीछे, आगे ये सब आरोप लगा रहे हैं, मकसद क्या है? देखिए, मकसद सिर्फ गुरुदेव को नीचा दिखाना, साधु महात्माओं के खिलाफ ये षड्यंत्र अब कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है पता नहीं, लेकिन साधु महात्माओं के खिलाफ षड्यंत्र, और गुरुजी की धन संपत्ति, गुरुजी का जो कानपुर का स्कूल है उसको हड़पना, गुरुजी की जो भी धन संपत्ति है उसको हड़पने के लिए। जब मैंने 2019 में उनको एफिडेविट दिया था कि मेरी संन्यास की स्थिति है, मैं संन्यास लूँगी, 2019 के बाद मैंने पूर्व आश्रम में ही रहकर 2020 के फरवरी में घर छोड़ा। जब घर में खूब कलेश हुआ, उन्होंने कहा ठीक है आप जाओ, जो करना है करो। वो स्वयं मुझे गुरुजी पास सौंप कर गए कि ये अब आपकी शिष्या है, आपको इन्हें जैसे रखना है रखिए। इसके साक्षी कानपुर के कई निवासी हैं। उसके बाद हम शुकताल में रहने लगे, उन्होंने आके मेरे साथ मारपीट की, उसकी कंप्लेंट यहाँ पे दर्ज है, उसकी फ़ोटो भी है, मैंने जैसे कि आपको दिखाया, उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी है। और ये कंप्लेन भोपा थाने में दर्ज है, जिस केस को मैं दोबारा रीओपन भी कराऊंगी। इन्होंने मुझे मारने के साथ जान से मारने की भी धमकी दी थी, वो भी सब केस रीओपन होगा। हरिद्वार हाई कोर्ट में ये सब स्थिति परिस्थिति देखते हुए मैंने अपनी सुरक्षा के लिए ऑलरेडी अपील की हुई है। मुझे जान का खतरा गुरुदेव से नहीं है, आश्रम के किसी भी लोगों से नहीं है। मुझे जान का खतरा मेरे पूर्व आश्रम के माता पिता और उनके साथ जुड़े हुए कोई भी हैं उनसे है। यदि मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार मेरे पूर्व आश्रम के माता पिता होंगे और उनके साथ जो भी जुड़े हैं वो होंगे, ना मेरे गुरुदेव, ना मेरे गुरु परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी। जी, हाई कोर्ट के माध्यम से जब सुरक्षा का ऑर्डर दिया गया तो मेरे पास
जब हमारा हरिद्वार कुंभ मेला लगा था तब के दौरान लगभग 2 महीने के लिए मेरे पास एक गार्ड रहते थे साथ में। उसके बाद वो सुरक्षा ले ली गई। हमने एसएसपी जी को पुनः लेटर दिया, फॉलो अप किया, लेकिन वो सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करी गई। अब आज हम फिर से जाके उनसे अपनी सुरक्षा की मांग करेंगे। जी बिल्कुल, बाबूपुरवा थाने में ही जहाँ फिर से ये रिपोर्ट दर्ज हुई है और महिला आयोग के माध्यम से उनके द्वारा ये सब जाँच पहले ही की जा चुकी है और एक एफआईआर उनके द्वारा लगाई जा चुकी है। तो अब ये केस उन्होंने फिर से किस बेसिस पर रजिस्टर कर लिया, किस बेसिस पर वो इससे फिर से जांच कर रहे हैं, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। ये उनके द्वारा एफआईआर लगाई गई, इसकी कॉपी उस पुलिस थाने में भी होगी, आप सबको भी दी गई है और जहाँ इसको भेजने की ज़रूरत पड़ेगी मैं भेजूंगी। इसमें साफ साफ स्पष्ट लिखा है कि ये मेरा स्वतंत्र निर्णय था और मैं स्वतंत्र रूप से रह रही हूँ, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी से भी मैं मिलने का प्रयास करूँगी और उनके माध्यम से मैं चाहूँगी कि शायद ये जो हमारा भ्रष्टाचार कुछ और बाकी है, जो इस प्रकार से कार्य हो रहा है, ये सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस प्रकार के लोगों को प्रशासन से हटाया जाए। तो जो आरोप लगे उसको लेके क्या कोर्ट में कार्रवाई करने जा रही है? जी बिल्कुल, जो आरोप लगे हैं उसके लिए हम हाई कोर्ट में पुनः जाएंगे। हमने डिफेमेशन के लिए केस फाइल कर रहे हैं और एक रेस्ट्रेन ऑर्डर भी उन तक जाएगा कि वो इस प्रकार के बयान आगे चल के ना दें। और आवश्यकता अब आ चुकी है कि चुप ना बैठा जाए। अब जो भी पूर्व आश्रम के माता पिता साथ लोग बच चुकी है कि चुप ना बैठा जाए। अब जो भी पूर्व आश्रम के माता पिता साथ लोग, पहले तो पूर्व आश्रम के माता पिता और उनके साथ यदि कोई जुड़े हैं, जो कि जुड़े होंगे, उन सब पे कार्रवाई करके आवश्यकता पड़ने पर उनको जेल तक भिजवाया जाए।